हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए न्यू है, लेकिन ये चैप्टर इजी है। इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज हैं, 7.1 7.2। 7.1 पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला का यूज़ है और 7.2 में दो फार्मूला का यूज़ है। 7.1 में जिस फार्मूला का यूज़ है वो डिस्टेंस की फार्मूला है। 7.2 में जिस फार्मूला का यूज है वो सेक्शन की फार्मूला है। स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which a position of point lying in the plane is described by two perpendicular lines. स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट वर्ड आपने 9th में सुना होगा। किसी भी पॉइंट को जब कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं तो उसके साथ दो नंबर लिखते हैं। इन दो नंबर को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट दो होते हैं, वन इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड सेकेंड इज वाई कोऑर्डिनेट। और 9th में हम लोग स्टूडेंट पढ़ के आए, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। तो ये जो दो परपेंडिकुलर लाइन है जिससे पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं किसी भी कार्टेशियन प्लेन में, इन दो लाइन में एक होती है स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं। दूसरी होती है लाइन स्टूडेंट वर्टिकल्स लाइन जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। ये एक्स, ये वाई, और स्टूडेंट इसको हम लोग एक्स डैश कहते हैं, इसको वाई डैश कहते हैं। जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को स्टूडेंट हम लोग ओरिजिन कहते हैं, जिसको ओ से शो करते हैं। इन दो परपेंडिकुलर लाइन के इंटरसेक्शन से कार्टेशियन प्लेन के चार पार्ट बनते हैं और हर पार्ट को स्टूडेंट हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। ये जो एक्स ओ वाई इसको बोलते हैं स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स डैश ओ वाई स्टूडेंट इसको बोलते हैं टू क्वाड्रेंट। एक्स डैश ओ वाई डैश तो इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो बचा लास्ट वाला इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह कार्टेशियन प्लेन में चार क्वाड्रेंट होते हैं। ये भी हम लोग 9th में करके आए। अब इस यहाँ पर कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं, जैसे पी पॉइंट को मैंने प्लॉट किया, इसके साथ दो ये नंबर होते हैं। स्टूडेंट, इन दो नंबर को कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो दूसरा नंबर है वो वाई कोऑर्डिनेट है। अब स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.1 में पूरी एक्सरसाइज में दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितना होता है इसकी फॉर्मूला दी गई है, जिसको याद करना है और इसी फॉर्मूला से पूरी एक्सरसाइज चलेगी। तो ये डिस्टेंस की फॉर्मूला है। जैसे एक पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, क्यू पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। अभी डिस्टेंस मतलब P से Q कितना दूर है तो इसको बोलते हैं पी क्यू डिस्टेंस। इसमें ए बी लिखा हो मतलब A से B कितना दूर है, दैट इज कॉल्ड ए बी डिस्टेंस। पी क्यू लिखा है तो P से Q कितना दूर है, दैट इज कॉल्ड पी क्यू डिस्टेंस। अभी पी क्यू की फॉर्मूला आपने याद करनी है स्टूडेंट, क्योंकि 7.1 एक्सरसाइज पूरी की पूरी एक्सरसाइज में इसी एक फॉर्मूला का यूज हो रहा है। तो मैं लिख रहा हूं अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। मतलब डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर देन डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर। तो ये है डिस्टेंस की फॉर्मूला। स्टूडेंट, याद करना पूरे के पूरे एक्सरसाइज में इसी एक फॉर्मूला का यूज है। कई बार स्टूडेंट जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, x1 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, सब्ट्रैक्शन एक्स वाई में कभी नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन होता है सेम कोऑर्डिनेट में। सब्ट्रैक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट स्क्वायर देन प्लस सब्ट्रैक्शन ऑफ y कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर। तो चलो स्टूडेंट, अभी हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 7.1 पर, इसी फॉर्मूला का यूज करके सारे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 में 3 सब क्वेश्चन लगे हुए हैं। फर्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स
पेयर ऑफ पॉइंट्स मिला हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट में 2 पॉइंट है 2,3, सेकेंड इज 4,1। तो स्टूडेंट इसको पहले पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट को P नाम दे देते हैं और उसके कोऑर्डिनेट है 2,3। सेकेंड को Q नाम दे देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट है 4,1। ये स्टूडेंट x1 y1, ये x2 y2। अब स्टूडेंट कई स्टूडेंट क्या करते हैं, लिखते हैं P इक्वल टू 2,3। तो यहाँ स्टूडेंट इक्वल नहीं देना है, ये कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के, वो इसके साथ में रहते हैं, इक्वल टू के साइन से अलग नहीं होते हैं। तो P के साथ आप लिखोगे, Q के साथ लिखोगे। अभी लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला PQ इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। चलो डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर भी स्टूडेंट को थोड़ा तकलीफ होती है कि सर हम लोग x1 माइनस x2 लिखेंगे, x2 माइनस x1 लिखेंगे। तो स्टूडेंट ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी लिख सकते हो। x1 में से x2 माइनस करो या x2 में से x1 माइनस करो, आंसर को आना ही, क्योंकि होल स्क्वायर है। जो भी साइन चेंज होगा स्क्वायर की वजह से वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो लिखते हैं स्टूडेंट x1 की वैल्यू 2, x2 की 4 होल स्क्वायर प्लस y1 की 3 और y2 की 1 होल स्क्वायर। करेंगे सब्ट्रैक्शन, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, 3 माइनस 1 इज 2। आगे बढ़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 4 प्लस 4, तो √8। अभी स्टूडेंट √8 को हम लोग लिखते हैं 2√2। तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है स्टूडेंट, PQ नाम दे दो, फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन 1 के 2 को। तो स्टूडेंट फर्स्ट के सेकंड को देख लेते हैं। -5,7 -1,3, ये P ले लेंगे, इसको Q करेंगे, ये x1 y1, ये x2 y2, देन फॉर्मूला, ये फिक्स है, ये तो करना ही करना है। लेकिन फिर मैं बार बार बताऊं, P और इसके बीच इक्वल टू की साइन नहीं रखना। चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट। x1 माइनस x2 यानी -5 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो आएगा -5 प्लस 1 होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 होगा 4 होल स्क्वायर। इसका आएगा आंसर -4 स्क्वायर, इसका आएगा 4 स्क्वायर, तो ये होगा 16 प्लस 16, तो स्टूडेंट आएगा 32। और स्टूडेंट 32 रूट को हम लिखते हैं 4√2। ठीक है, तो ये आ गया PQ डिस्टेंस, इन दो पॉइंट के बीच इतना डिस्टेंस होगा। तो करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड। तो यहाँ पर स्टूडेंट दो पॉइंट मिले हुए हैं, A, B, -A, -B। ये होगा P, इसको कहेंगे Q। इक्वल टू का साइन नहीं लिखना, ये है x1 y1, ये x2 y2। देन फॉर्मूला, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूरी स्टूडेंट, इसको याद करना। तो होगा A माइनस माइनस A होल स्क्वायर प्लस B माइनस माइनस B होल स्क्वायर। स्टूडेंट माइनस माइनस होगा प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस होगा प्लस। A प्लस A इज 2A। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देते हैं स्क्वायर देख के। तो स्टूडेंट आइडेंटिटी तब लगाएंगे जब ये A और ये दोनों अलग हों, तो आइडेंटिटी लगा देते हैं, लेकिन सेम हो तो प्लस कर देंगे, लाइक टर्म्स हैं। देन स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ पर PQ 2A स्क्वायर इज 4A स्क्वायर, 2B स्क्वायर इज 4B स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते जाएंगे, फिर 4 लेंगे कॉमन,
स्टूडेंट 4 का रूट है 2, तो इसको ले लेंगे बाहर, बाकी अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पी क्यू डिस्टेंस की फॉर्मूला, जब ए बी मिला हुआ तो हम लोग ऐसे करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। स्टूडेंट क्वेश्चन 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36, 15। 0 0 36, 15। ठीक है स्टूडेंट, तो सेम मेथड पे जाएंगे। ये होगा P, ये होगा Q, इसको कहेंगे x1 y1, दिस वन इज x2 y2, देन फॉर्मूला PQ इक्वल टू इन रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। पुट करेंगे वैल्यू 0 माइनस 36 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 होल स्क्वायर माइनस 36 होल स्क्वायर प्लस माइनस 15 होल स्क्वायर। स्टूडेंट माइनस 36 का स्क्वायर होगा 1296 और माइनस 15 का स्क्वायर होगा 225। अभी इनको प्लस करेंगे, 6 और 5 11, लेफ्ट 1, 2 रख 3 और 9 12, लेफ्ट 1, 2 रख 3 और 2 5 1। अब स्टूडेंट 1521 का रूट होता है 39, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा पी क्यू वो आएगा 39। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन 3 पर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 3 है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट, 3 पॉइंट दे रखे हैं आर कोलिनियर। चलो मैं तीनों पॉइंट के नाम लिखता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज 1,5, इसको बोल देते हैं P। सेकेंड पॉइंट इज Q, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2,3। थर्ड पॉइंट इज R, जिसके कोऑर्डिनेट हैं -2, -11। अब स्टूडेंट हमने बताना कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो स्टूडेंट कोलिनियर पॉइंट्स में एक बात कही गई है, इसमें हम लोग पी क्यू फाइंड करेंगे, क्यू आर फाइंड करेंगे, पी आर फाइंड करेंगे, मतलब 3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे। किसी भी 2 डिस्टेंस का सम अगर तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आता है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे सिंपल सी बात है, ये P, ये Q, ये R। इफ PQ प्लस QR इक्वल टू PR, मतलब ये प्लस ये इक्वल टू पूरा, देन लाइन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। तो हम लोग पहले यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे PQ, फिर QR, फिर PR, फिर हम लोग देखेंगे कि किसी भी 2 का टोटल थर्ड के इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे दैट यस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर नहीं आ रहा है तो बोलेंगे नो द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। चलो देख लेते हैं तीनों डिस्टेंस निकाल के। x1 y1, x2 y2, x3 y3। पहले फाइंड करेंगे PQ। स्टूडेंट लिखेंगे फॉर्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। पुट करेंगे वैल्यू 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर -1, इसका आंसर 2, 1 प्लस 4, तो स्टूडेंट्स का आंसर आएगा √5। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पर QR। लिखेंगे फॉर्मूला x2 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 होल स्क्वायर। पुट करेंगे वैल्यू 2 माइनस -2 होल स्क्वायर, 3 माइनस -11 होल स्क्वायर। स्टूडेंट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस, 3 प्लस 11 14 का स्क्वायर।
4 का स्क्वायर 16, इसका 196, इनको करेंगे प्लस तो आएगा स्टूडेंट 212। अभी 212 को स्टूडेंट हम लोग कैसे लिखेंगे? 212 के फैक्टर कर देते हैं, 2 1 टाइम, 0 टाइम, 6 टाइम, 2 5 टाइम, 3 टाइम। तो इसको हम लोग स्टूडेंट लिखेंगे 2√53। ठीक है स्टूडेंट, चलो करते हैं थर्ड वन। ये है पी क्यू किया, क्यू आर, देन पी आर करते हैं। पी आर, पी और ये आर, x1 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 होल स्क्वायर। पुट करेंगे वैल्यू 1 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 11 होल स्क्वायर। चलो स्टूडेंट आगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 और 11 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, इनको प्लस करो तो 265। इसमें 265 को हम लोग लिख ही नहीं सकेंगे किसी भी फॉर्म में। तो देखो स्टूडेंट, ये √5, ये 2√53, ये 2√65। अभी इनका सम होगा ही नहीं, किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल करना है तो दो का तो सम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई लाइक टर्म है ही नहीं जो हम लोग सम करें। सो लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू प्लस क्यू आर इज नॉट इक्वल टू पी आर, therefore points are not collinear। दोस्तों ये कंडीशन आपको याद करनी है कोलिनियर पॉइंट्स के लिए कि किसी भी दो का टोटल थर्ड के इक्वल होना ही चाहिए तो कोलिनियर, अदरवाइज नॉट कोलिनियर। तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, therefore these 3 points are not collinear। थैंक यू स्टूडेंट।